नमस्कार दोस्तों, मैं सनी जायसवाल फिटनेस से स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो पे फिर से। तो आज बात है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भर्ती आई है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 6000 पदों की भर्ती है करीब। तो आज यहाँ पे बात सिर्फ एक ही की होगी कि हम इन 6000 पदों में एक पोस्ट कैसे लेंगे, और दूसरे टॉपिक की बात नहीं होगी। जो अब आज से जो भर्ती तक का जो प्रोसीजर रहेगा, उसकी जो आपकी रहेगी स्ट्रेटजी, उस पर बात करेंगे कि आप कैसे एक पद के लायक हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, जो हो सकता है कि कल से स्टार्ट कर देंगे, या कुछ के दिमाग में होगा कि हम जब फॉर्म डालेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे फिजिकल की, या कुछ को मतलब मानसिकता है कि हम चुनाव के बाद करेंगे तैयारी, या कुछ का मानसिकता है कि हम जब फिजिकल का डेट आएगा तब तैयारी करेंगे। तो आप ऐसी मानसिकता से बचें। सबसे बेहतरीन मानसिकता यही है कि आप कल से भी नहीं, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और ये भ्रम को हटा दीजिए माइंड से कि आपका फिजिकल 1-2 महीने में, 3 महीने में, या 5 महीने में, 6 महीने में हो जाएगा। आपकी मानसिकता सिर्फ एक ही रहेगी, मुझको आज से मैं स्टार्ट करूंगा तो 2024 के आखिर तक फिजिकल पेपर की तैयारी दोनों पहलू में डेली करता रहूंगा। और ये भर्ती अगर मतलब जनवरी के बाद, चुनाव के बाद, या मई जून या 24 मतलब ये 2024 के आखिरी में भी होती है, तो भी मैं कहीं भी रुकूंगा नहीं। ओके, ये आपकी होना चाहिए स्ट्रेटजी। इतना आपके में पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में कितने समय के बाद ये भर्ती आ रही है। ठीक है, तो अगर ये भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस है, आपको दोबारा ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तब तक आपकी उम्र जा चुकी रहेगी, आपके शरीर और माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा जो अभी काम करता है। आप अभी युवा है, हो सकता है कि कोई 25 या 26 या 28 के होंगे जो बॉर्डर लाइन के पास हो। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है दोनों पहलू में, फिजिकल प्लस एग्जाम के पहलू में अभी से। देखो दोस्तों, एग्जाम में आप मतलब ये फिजिकल में क्या होने वाला है ये तो आपको पता है, लेकिन एग्जाम में क्या होने वाला है, जिस दिन आप एग्जाम सीट में बैठेंगे वहां पर, उसमें आपको क्या क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं अभी से आपको एक राय दे रहा हूं, आप फिजिकल से 2 पॉइंट ज़्यादा एग्जाम का तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। पर डे आप कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिगिनर है तो किसी भी कोचिंग में चले जाइए, या कोई टीचर के, या कोई आपके घर ही में होंगे, या यूट्यूब में एक से टीचर है, हर टाइप की नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। आप कोई बहाना नहीं मार सकते। यहाँ पर एक ही चीज़ काम आएगी, आपका पेशेंस, धैर्य। मैं मानता हूँ कि कुछ सीनियर लोग होंगे जो आपसे अभी मेंटली और फिजिकली वो आगे होंगे, लेकिन मेरी बात को समझिए कि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, डे एंड डे हार्ड वर्क, तो आप उनको पीछे छोड़ सकते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे होंगे, उसके बाद क्या होगा कि पद 6000 है तो 6000 को ही जॉब मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं लाइफ की रेस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशन भी नहीं होना है, और इमोशन रखना भी है। ओके, इमोशन कोई बुरी चीज़ नहीं होती। तो अब बात करते हैं कि फिजिकल की, कि फिजिकल को अपन किस टाइप से करें तो अपन उसमें क्रैक कर सके, और अपन कितना नंबर लाए फिजिकल प्लस पेपर में, कि हम श्योरली एक पोस्ट हम अपने खाते में डाल सके। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल की। फिजिकल में जहाँ तक के 50 से 55 नंबर एसटी कोटा को मांगा है, और जनरल को स्वाभाविक सी बात है कि 60 नंबर इसमें मांगता है। ये क्वालिफाई है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम कैसी भी क्वालिफाई हो जाएंगे और उसके बाद हम पेपर दे के कैसे भी उसमें नंबर पा के जॉब लग जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वही कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी बात पता है यार अच्छे से। ओके, तो आपका मानसिकता ये होनी चाहिए, आपको फिजिकल में किसी भी हाल में, ओके, आपके पास समय भी बहुत है, चुनाव प्रक्रिया करने में ही अभी 2 से 3 महीना लग जाएगा। ओके, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास 100 दिन है।
अगर हम बात को हल्का सा मानते हैं कि आपके फिजिकल के लिए 100 दिन है, तो 100 दिन में आप क्या कर सकते हैं, और अभी आप जीरो है। अगर आप जीरो से आपको हीरो बनना है, आज आप फर्स्ट डे में आप जीरो है और 100 डे में आपको हीरो बनना है, तो आप ऐसा क्या करेंगे क्या उसके लायक हो जाए। मतलब आपको 100 में 80 नंबर से 75 नंबर के बीच में लाना ही लाना है। इतना कंपटीशन है आपका श्योरली अगर होना है तो। और उसकी बात आती है एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको 100 में 80 नंबर या 70 नंबर लाने हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम 100 नंबर का, पेपर 100 नंबर का, 200 नंबर का होता है। अब दिमाग ये है कि सर हम कैसे श्योरली कितने नंबर लाए कि हम इस विभाग में एक पद फिक्स कर ले अपने लिए। तो बता दूं, अभी तक इतिहास ये रहा है, टॉपर का इतिहास, जो भी अभ्यर्थी 200 में 150 नंबर लाया है या 145, चलो 150 मानते हैं, ये टॉपर की लिस्ट है, 200 में 150 नंबर लाया है, उसका टॉप 10 टॉप 20 में होना तय रहता है अधिकतर। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, लेकिन इससे कम, सॉरी, मतलब ये एकदम सेफ्टी जोन है। ओके, इससे सेफ जोन नहीं होता। ऐसा नहीं कि अब ऐसा है कि अब 145 भी सेफ है, लेकिन जनरल के लिए उतना सेफ नहीं माना जाता। लेकिन 150 आपको लाना पड़ेगा। 150 लाने के लिए आपको सीधा सा लॉजिक है, अगर आप फिजिकल में थोड़े से अच्छे हैं तो आप फिजिकल में 80 नंबर लाइए और पेपर में आप 70 नंबर लाइए, आपका 150 हो जाता है। अगर आप फिजिकल में हल्का सा कमजोर है तो फिजिकल में तैयारी तो आप करते रहिए, उसमें आप कैसे भी 70 नंबर लाइए, 70 नंबर लाइए, और उसके बाद आप एग्जाम में किसी भी तरीके से 80 नंबर लाइए, जो कि पॉसिबल है। उतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। ओके, जितने जेल प्रहरी में पूछे गए थे, जेल प्रहरी में, मैं जेल प्रहरी हूँ, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं ये बता दूँ, मैं अभी रायपुर सेंट्रल जेल में ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं राजनांदगांव से हूँ। ओके, जांजगीर जेल में मेरा ये पोस्टिंग है। अभी कुछ समय के लिए रायपुर में आया हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझको लगा कि वीडियो आपके लिए एक डालना चाहिए। अपना अनुभव शेयर करेंगे तभी तो युवा जागृत होंगे। ओके, तो बात फिर से अपने स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल के लिए। ओके, तो 80 नंबर और पेपर में 70 नंबर। जो कमजोर है फिजिकल में वो लाएंगे 70 नंबर और पेपर में 80 नंबर, तो आपका होता है 150। ओके, और जो फुल टॉप करना चाहते हैं अच्छे से, तो पेपर में 80 और फिजिकल में 80, 160 आप टॉप 5 में आ चुकी है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे कोटा की बात करते, हालांकि ज़्यादा मैं कोटा की बात करता नहीं हूँ, लेकिन अब माहौल वैसे चल तो बात करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी की कैंडिडेट है तो आपको 140 में होना श्योर है। ओके, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 6000 पद के हिसाब से आपका 130 से लेकर 135 के बीच में भी होना बहुत पन श्योर है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कोटा को बिल्कुल भी माइंड मत करें। कोटा क्या होता है, अगर आप कोटा को माइंड करोगे तो आपकी जो क्षमता है, रियल क्षमता बाउंस करने की, वो आपकी कम हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आप एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी से, चाहे ओबीसी से, कि हमको जनरल में ही क्वालिफाई करना है किसी भी कीमत पे, हमको 150 नंबर लाना ही लाना है। इसलिए अभी से इस चीज को मानसिक रूप से आप बैठा के रखिए। अब हम 80 नंबर कैसे लाएंगे फिजिकल में, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल में आपके 5 इवेंट है। पहला शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 800 एंड 100। ओके, तो अब यहाँ 2 जो इवेंट है ये आपके रनिंग के इवेंट है, लेकिन एक जो इवेंट है ये 100 है, और जो सेकेंड जो इवेंट है ये आपका 800 मीटर है। ओके, 800 मीटर है। तो इसमें जो दूरी होती है इसको बोलते हैं, 800 को बोलते हैं मिडिल डिस्टेंस रनिंग। ओके, और 100 को बोलते हैं स्प्रिंट। चीता जो कि एक स्प्रिंट मारता है, ठीक है, वही जो दूसरे जानवर है वो 800 मीटर मारते हैं। तो सबकी मांसपेशी में भी अलग होती है। तो 100 मारने के लिए आपको पावर की होती है जरूरत, और 800 मारने के लिए आपको स्टेमिना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप 800 में सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 एंड शॉर्ट पुट, मतलब गोला फेंक, आपका कमजोर होना तय है। इसलिए आप हल्का सा 800 मीटर को कम प्रैक्टिस कीजिए और 100, लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड शॉर्ट पुट को प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो 4 इवेंट है ये आते हैं पावर इवेंट में, और जो 800 मीटर है ये आते हैं स्टेमिना इवेंट में। स्टेमिना लगेगा, जहाँ पे स्टेमिना लगेगा आपकी ताकत वहाँ पे कमजोर पड़ जाएगी। तो आप एक इवेंट में ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको 4 इवेंट का घाटा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला नंबर है 2 मिनट, फिर 2:30,
आप प्यार से 2:30 में दौड़िए और 14 नंबर लीजिए। और उसके बाद सेफ्टी नंबर बता रहा हूँ, आप चाहे तो फुल मार सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं ज़्यादा कि कोई इंसान छत्तीसगढ़ में नॉर्मल जो भर्ती मतलब देता है प्रक्रिया, वो 800 को 2 मिनट में मार सके। अधिकतर स्पोर्ट्स पर्सन मारते हैं। ओके, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप 800 को 2:20 2:25 से मारिए और अपना 14 नंबर को क्लियर कीजिए। उसके बाद 100 मीटर आता है। अगर आप उतने अच्छे धावक नहीं हैं, आप स्प्रिंटर नहीं है, तो भी अगर आप उसमें 14 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें 20 नंबर 14 नंबर और 7 नंबर होते हैं। ठीक है, बीच के नंबर इसमें नहीं रहते, 17 वो हाई जंप लॉन्ग जंप में होते हैं। ठीक है, तो इसमें 14 आपके 28 नंबर हो गए। ओके, इसको साइड रखिए। और दूसरा पहलू, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में और शॉर्ट पुट में अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन आप अगर एवरेज नंबर भी लाते हैं 17 17 17, तीनों इवेंट में 17 लाते हैं, तो भी आपका यहाँ का 17 17 और इसमें आपका 79 मार्क आप हासिल कर चुके होते हैं। मतलब 79 मतलब 80 के पास आपका नंबर आता है। अगर आप मानसिक रूप से सिस्टम से प्रैक्टिस करें तो आप किसी एक इवेंट के पीछे एकदम ज़्यादा ना भागे कि बाकी का 2-3 इवेंट आपका मार खा जाए। मैं चाहता हूँ, अगर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर आप प्रॉपर हर इवेंट में बराबर ध्यान देंगे तो आपका 80 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ इसमें विद्यार्थी है कि जो अभ्यर्थी है जो 90 ला लेते हैं, लेकिन पेपर में मानसिक रूप से हल्का सा वीक होते हैं, तो यहाँ पे उनको लॉस हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 90 या 95 नंबर लाने के बाद पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको बता दूं कि पेपर में इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, तो आप पेपर की तैयारी कम से कम पर डे 2 से 3 घंटा करें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमको मन नहीं करता पढ़ने का, तो मन किसी को नहीं करता, ठीक है, मेरे को भी ड्यूटी करने का मन नहीं करता, पर करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन क्या कुछ कुछ काम लाइफ में मजबूरी में करने पड़ते हैं, या आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, मन नहीं करता, मन को पकड़िए फिर लाइए, मन को पकड़िए फिर लाइए। ठीक है, वो मन करेगा पढ़ने का, जिंदगी भर नहीं पढ़ना है, 1 साल ही पढ़ना है। ओके, अभी तक पढ़े हो ना आप, पहली से लेकर 10वीं ये 12वीं तक, तो इस बार अपने करियर के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें भविष्य में आपको लाइफ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसको इंटरेस्ट लीजिए, मतलब ज़्यादा टेंशन बड़ी चीज़ नहीं जॉब पाना, इसको बड़ा बना दिया गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का तैयारी आप बाकायदा करिए। आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे डेफिनेटली किसी भी कोचिंग सेंटर में आपके 80 से 70 नंबर आना तय है, उतने हार्ड पेपर नहीं आते हैं। ओके, और ये सोचिए कि 6000 में एक पद आपका है और मेरे को 6000 में टॉप 100 में आना है। अब मानता हूँ कि अलग अलग ज़िले से आए हैं, लेकिन आप जहाँ भी भरेंगे तो आपको वहाँ पर टॉप 10 टॉप 20 में आना है, ये आपका मानसिकता रहेगा, तब जाके आपको एक पद मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे वैसे रहोगे और बाकी लोग आपका पद खा के निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात ये आता है कि हम क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप स्टार्टिंग कीजिए जनरल नॉलेज से। मैथ्स बहुत लोग समस्या है, तो कोई बात नहीं, मैथ्स को आप तैयारी मतलब कीजिए। ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं आता, समझ नहीं आता तो आप तैयारी नहीं कर, तैयारी कीजिए। अरे कम से कम 10 में से आप 4 सवाल तो बनाएंगे, तो 4 नंबर यही पे नहीं होते। रीजनिंग की तैयारी कीजिए, थोड़ा सा समझिए, अच्छे टीचर को पकड़िए। ठीक है, तो ये सब है। अब बात आती है कि हम फिजिकल का तैयारी कैसे करें। 5 इवेंट है, हम तो एक आध इवेंट का तैयारी कर लेते हैं, एक दिन में 5 इवेंट का तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि एक जो इवेंट है यहाँ पे 2 रनिंग इवेंट है। तो ठीक है, मेरी माने तो आप मॉर्निंग के सेशन में 3 इवेंट का तैयारी कीजिए और इवनिंग में 2 इवेंट का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग में आप जितना जो रनिंग शेड्यूल है 800 एंड 100, 800 मीटर और अब 100 मीटर और लॉन्ग जंप इसलिए बोल रहा हूँ, वो भी रनिंग इवेंट है क्योंकि उसमें भी आपको स्प्रिंट मार के ही जंप करना रहता है। तो ये आपका सब मॉर्निंग में आ जाएगा। आप मतलब ये सॉरी आइए मॉर्निंग में बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। सबसे पहला काम स्ट्रेच करना आएगा। और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा नहीं आता, आप सूर्य नमस्कार सीख जाइए। सूर्य नमस्कार का 10 से 12 रेपिटेशन मारिए, आपका पूरा बॉडी खुल जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें पूरा बॉडी खुल जाता है। ओके, पूरा आपका बॉडी हो जाएगा स्ट्रेच। उसके बाद एक आध 2 राउंड कोई भी आपका होगा राउंड जितने भी मीटर का, उसमें आप जॉग कीजिए, हल्का हल्का बॉडी को गर्म कीजिए क्योंकि अभी ठंड का समय आने वाला है। डायरेक्ट स्पीड मत मारना। उसके बाद आप 800 मीटर का तैयारी कीजिए। अब हर दिन 800 मीटर दौड़ना नहीं है, उसमें आपको एक मतलब कभी ये 1000 मीटर, कभी 1600 मीटर, कभी 400 मीटर, लेकिन ज़्यादा तैयारी मत करना, नहीं तो आपको वेट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 800 दौड़ने के बाद 15-20 मिनट आप उसके बाद 15-20 मिनट के बाद
गैप करके 100 मीटर की तैयारी कीजिएगा। कभी 100 मारिए, कभी 150 मारिए, कभी 50 मीटर मारिए, कभी 20 मीटर का स्टार्टिंग लीजिए। ओके, उसके बाद कुछ समय रुक के आप लॉन्ग जंप के ग्राउंड में जाइए और लॉन्ग जंप की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और शाम को आता है आपका शॉर्ट पुट और हाई जंप। तो शाम को आएंगे, सबसे पहले आप शॉर्ट पुट फेंकेंगे क्योंकि आपको ताकत चाहिए उस समय, और उसके बाद आप हाई जंप को देंगे। ठीक है, हाई जंप की आप तैयारी करेंगे। आप देखो लास्ट टाइम बोलते कि टाइगर टाइगर, तो टाइगर जंप तो बैन हो गया था, तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस भर्ती में भी टाइगर जंप चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप एक काम मतलब ये तैयारी कीजिए, आप सीजर, कैंची, और अगर आप हल्का सा और अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो बेली भी सीख जाइए। और आपके पास गद्दे की सुविधा है तो टाइगर जंप कोई मतलब मुश्किल जंप नहीं होता, आप टाइगर जंप का भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको कैंची मतलब सीजर का तैयारी करना ही करना है, क्योंकि ये कभी बैन नहीं होता, हमेशा याद रखिए। आपको हाई जंप में पूरी तरीके से सीजर पर ही डिपेंड रहना है। सीजर जंप जो होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड होना है आपको हमेशा, इस चीज़ को माइंड कीजिए। और अब ऐसा नहीं कि हर दिन आप लॉन्ग जंप ही कूद रहे हैं, हर दिन आप गोला फेंक रहे हैं, हर दिन आप हाई जंप कूद, नहीं। लॉन्ग जंप के वर्कआउट होते हैं, हमेशा याद रखना। एबीसी ड्रिल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिल होता है 100 और लॉन्ग जंप को क्लियर करने के लिए, एंड हाई जंप को क्लियर करने के लिए 10 प्रकार के जंप होते हैं। आप अगर 10 प्रकार के जंप सीख जाते हैं, यूट्यूब में भरमार है वीडियो का, मैंने भी कुछ वीडियो डाला है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और शॉर्ट पुट को ऐसा नहीं कि आपको डेली शॉर्ट पुट फेंकना है, आप उसमें वेट उठा सकते हैं, शॉर्ट पुट को राउंडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट पुट के साथ आप खेल सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन पहली जो बात बोला था अभी भी वही बात बोल रहा हूँ, आपको 800 मीटर को ध्यान कम देना है। आपका अगर वेट कम हो गया, आप 100, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट अच्छे से नहीं फेंक पाएंगे। इसलिए इन चारों इवेंट को मजबूती से पकड़िए। खासतौर पर जो 3 इवेंट है, शॉर्ट इवेंट, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप, ये शॉर्ट इवेंट है, ये 10 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाते हैं। इसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये स्किल है, ये इवेंट है, ये 3 इवेंट ये अधिकतर स्किल में आता है। आप जो उसमें 100 मीटर दौड़ सकते हो, लेकिन आप जो उसमें बाकी इवेंट नहीं कर सकते। ओके, तो यही है आज का स्ट्रेटजी। और कोई अगर समस्या रहे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं हो सके तो आपको आगे भी कुछ जानकारी दे दूँ। बाकी तो मैं वीडियो डालता रहूँगा बाकी इवेंट की। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज से ही, ना कि कल से, आज से ही अगर लगना ही है तो, अगर आपको लगना ही है तो आप आज से ही जाइए ग्राउंड, आज से किताब खोलिए, किताब नहीं है जाइए दुकान, पुस्तक लीजिए। ओके, और इंटरनेट में सब सुविधा उपलब्ध है, और तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करता हूँ कि 2024 में आपका एक जॉब फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक ही आदमी रोक सकता है, वो है आप खुद। कुछ समय के लिए दोस्ती यारी, बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी, यहाँ वहाँ जाना, फालतू दोस्त देखना, फालतू वीडियो देखना बंद कीजिए। 2024 आपका समय रहेगा, लेकिन अच्छा तब रहेगा जब आप 2023 के जो लास्ट स्टेज है, जो महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको आप पूरी ताकत से इसमें अपना को झोंक देंगे, तब आपका 2024 सुनहरा होगा। नहीं तो 2023 भी निकल जाएगा, 24 भी निकल जाएगा, और 25 भी निकल जाएगा, और आप लोग देखते रह जाओगे, आपके बगल से आपका पड़ोसी एक कोई भी जॉब में लग जाएगा, और फिर वही जानते हो मत, मतलब ये ताना मारेंगे अगल बगल वाले, ये साहू जी का लड़का लग गया करके। तो छोड़ो, तो बात की बात है, तो होता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।